दोस्तों, हमारा मन हमें भटकाता है, हमें बहकाता है, कभी भी एक जगह पर टिक कर रहने नहीं देता। मन से हर कोई परेशान है। दोस्तों, तो आइए गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें हम अपने मन को समझ पाएंगे, अपने मन की प्रवृत्ति को जानकर उस पर काम कर पाएंगे, मन का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, ये बात तब की है जब एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान की कक्षा ले रहे थे। तभी एक शिष्य ने अपनी विचित्र समस्या रखी। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। जिस भी काम को करता हूँ उसमें बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ, कहीं सफलता भी नहीं मिलती। कुछ रास्ता बताएं, कभी मेरा मन ध्यान में भी नहीं लगता। इस पर बुद्ध ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें अभी नहीं दे सकता। कल नगर सेठ ने मुझे भोजन पर बुलाया है, तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाएगा। अगले दिन गुरु शिष्य दोनों सेठ के यहाँ भोजन करने पहुँचे। अब गुरु और शिष्य को भोजन परोसा गया। तभी गुरु ने कहा, सेठ जी, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ भोजन करें। तब सेठ ने साथ में भोजन करना स्वीकार कर लिया। घर के सभी नौकरों द्वारा भोजन परोसा गया। अब तीनों ने साथ में भोजन करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही सेठ जी ने भोजन को चखा तो उसे भोजन बहुत ही बेस्वाद लगा और वो लगातार अपने रसोइये पर चिल्लाता जाता, अपने नौकरों पर गुस्सा दिखाता जाता। अपनी नाराजगी लगातार वह भोजन के दौरान दिखा रहा था। लेकिन इस दौरान गुरु और शिष्य मौन होकर अपना भोजन करने लगे। भोजन के दौरान गुरु ने थोड़ी सी खिचड़ी छोड़ दी और कहा, सेठ जी, क्या आप इस भोजन को मेरे लिए बंधवा सकते हैं? तब सेठ जी ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। गुरु के कहने पर सेठ जी ने थोड़ी सी खिचड़ी गुरु के लिए बांध दी। अब गुरु और शिष्य भोजन पूर्ण करके आश्रम की ओर लौटने लगे। तब गुरु ने कहा, शिष्य, थोड़ा सा क्या इस पेड़ के नीचे ध्यान कर लिया जाए? गुरु के व्यवहार से शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य लगा। शिष्य ने सोचा, गुरुदेव कितने आश्चर्य वाली काम कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने खिचड़ी का कुछ हिस्सा छोड़कर अपने लिए बंधवा लिया और अब इस पेड़ के नीचे ध्यान करने की बात कर रहे हैं। अब गुरु ने ध्यान लगाया। शिष्य चुपचाप बैठा रहा, गुरु को ध्यान से देखता रहा और तभी कुछ ही देर बाद वहाँ एक भिखारी आ पहुँचा। भिखारी ने गुरु से कहा, हे महात्मा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने अपना बांधा हुआ भोजन भिखारी को दे दिया। भिखारी बहुत तेजी से उस भोजन को खाने लगा, यहाँ तक कि बर्तन भी चाट चाट कर खाने लगा। तब गुरु ने आश्रम पहुंचकर शिष्य से पूछा, पुत्र, बताओ, तुमको सेठ के यहाँ का भोजन कैसा लगा? इस पर शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, भोजन तो ठीक ही था, भोजन तो भोजन ही होता है। इस पर गुरु ने कहा, अच्छा, बताओ, उस सेठ को भोजन कैसा लगा? इस पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सेठ को भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, वह तो बार बार अपने रसोइये पर नाराज भी हो रहा था। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, बताओ, उस भिखारी को भोजन कैसे लगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भिखारी तो भोजन बहुत ही चाव से खा रहा था, रस ले लेकर खा रहा था। तब गुरु ने कहा, यही तो मैं तुमको सिखाना चाह रहा था। देखो, भोजन वही है, पर सबके लिए उसका स्वाद और महत्व अलग अलग था। उस सेठ को भोजन की कोई भूख नहीं थी, इसीलिए उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए था, और वहीं तुमको भोजन सामान्य लगा। तुमने कहा भोजन तो भोजन होता है, लेकिन जब उस भिखारी को भोजन मिला तो वह बड़े चाव से खा रहा था, बड़ा ही रस ले लेकर खा रहा था। यहाँ तक कि तुमने देखा होगा कि भिखारी बर्तन को चाट कर भोजन खा रहा था।
गुरु ने कहा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। हमारा मन तो सिर्फ हमको भटकाता है, उसका तो काम भटकाना ही है, भगाना ही है। लेकिन जिस चीज़ की प्यास अधिक होती है, मन भी वहीं ठहर जाता है और रस लेने लगता है। अपने मन को ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करते समय तुम पूरी दुनिया को भूल जाते हो। तुम्हें भूख, प्यास, नींद, यहाँ तक कि समय का भी ज्ञान नहीं रहता। यदि तुम्हें ऐसा कोई कार्य मिल जाए तो उसे बड़ी ही तल्लीनता से करो, उस पर पूरा अपना मनोयोग लगा दो। जिस कार्य को करने में तुम्हें रस मिलता है, मानकर चलो कि तुम उसी कार्य के लिए बने हुए हो। यदि तुम उस कार्य में सफल हो जाते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है और एकाग्र मन से जिस भी काम को करोगे सफलता अवश्य ही मिलेगी। तुम अपने पसंद के कार्य को करने से तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, मन की एकाग्रता धीरे धीरे बहुत विकसित हो जाएगी और तुम इस बौद्धिक क्षमता, मन की एकाग्रता का उपयोग ध्यान करने में लगा सकते हो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन ध्यान में भी लग रहा है। दोस्तों, बुद्ध के शिष्य को तो ये बातें आसानी से समझ में आ गईं, लेकिन आज भी हम वर्तमान समय में इन समस्याओं से ग्रसित हैं। हमारा मन हमें भटकाता है, कभी इस काम पर तो कभी उस काम पर। हम जल्दी से ऊब जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है। दोस्तों, ऐसे में आप भी अपने पसंद का कार्य खोजें और उस कार्य को बड़ी ही तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ करना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आपकी मानसिक क्षमताएं, आपकी मन की एकाग्रताएं बढ़ रही हैं और आप धीरे धीरे हर कार्य में सफल होने लगेंगे। हमें आशा है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।